अगर आप चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा हो, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देवी लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनका भी भला करें। जय लक्ष्मी माता। श्री कृष्ण की कथा को विस्तार से समझने के लिए हमें उनके जीवन के हर पहलू को गहराई से देखना होगा। उनका जीवन एक दिव्य ग्रंथ के समान है, जिसमें हर पन्ना किसी गहन सत्य, जान और प्रेम से भरा है। जन्म और बाल्यकाल का विस्तार, जन्म का चमत्कार। कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को मार डाला। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने भगवान को टोकरी में रखा और उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचाया। यमुना नदी, जो बारिश के कारण उफान पर थी, श्री कृष्ण के चरणों को छूते ही शांत हो गई। इस चमत्कारी घटना ने दिखाया कि कृष्ण केवल एक बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का अवतार है। गोकुल में बाल लीलाएं। गोकुल पहुंचने के बाद कृष्ण का पालन पोषण, यशोदा और नंद गोकुल में उनकी बाल लीलाएं शुरू हुई। माखन चोरी उनकी सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक थी। कृष्ण और उनके सखा गोपियों के घरों से माखन चुराते थे। जब गोपियां यशोदा से शिकायत करती, तो वे अपने मासूम चेहरों से सभी को प्रसन्न कर देते। एक दिन जब यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए पकड़ा, तो उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए। यशोदा समझ गई कि उनका बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप है। राक्षसों और शक्ति प्रदर्शन, पूतनावद कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम राक्षसी को भेजा। वह एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर कुल पहुंची और कृष्ण को विषयुक्त दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए। इस घटना ने दिखाया कि कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में भी अत्याचारी शक्तियों को नष्ट करने में सक्षम थे। त्रिनवर्त और कालियाना का कहावत, त्रिवर्त नाम का राक्षस कृष्ण को उठा कर ले, लेकिन कृष्ण ने उसे मार गिराया। इसी तरह उन्होंने यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग को परास्त किया। कृष्ण के चरणों से स्पर्श पाकर कालिया और उसकी पत्नियां उनका गुणगान करने लगीं। यह कथा बताती है कि भगवान शत्रुओं को दंड देते हैं और भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। किशोरावस्था का विस्तार, राधा और गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। गोपियों के प्रति उनका प्रेम, भक्ति, समर्पण और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। वे अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। जो कृष्ण ने गोपियों के साथ रचाई, यह दिखाती है कि भगवान हर किसी के साथ समान प्रेम रखते हैं। रासलीला आत्मा की परमात्मा के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत उठाने इंद्रदेव ने गोकुल पर मूसलधार वर्षा करके उन्हें दंडित करने की ठानी, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को शरण दी। उन्होंने इनको सिखाया कि अभिमान विनाश का कारण बनता है और सच्चाई सेवा और प्रेम में निहित है। मथुरा की मुझ जब कृष्ण ने कंस के अत्याचारों की सीमा को देखा, तो उन्होंने मथुरा जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने कंस के मल्लों चानूर और मुष्टिक को हराया और अंततः कंस का वध किया। कंसवध ने केवल मथुरा को ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को अत्याचार से मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। द्वारका की स्थापना, जब कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार हमला किया, तो कृष्ण ने समुद्र के बीच एक सुंदर और सुरक्षित नगरी का निर्माण किया, जिसे द्वारका कहा गया। यह नगरी उनकी कुशल नेतृत्व और रणनीतिक सोच का उदाहरण है। महाभारत और भगवों का सखा, महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने का संकल्प लिया। वे अर्जुन के सारथी बने और उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म और कर्म का ध्यान दिया। भगवद गीता का संदेश, कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का ज्ञान दिया। गीता में उन्होंने कहा, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। गीता के संदेश आज भी मानवता के लिए प्रेरणादायक है और जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण की विदाई कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यादव कुल में कलह शुरू हो गया। श्री कृष्ण जानते थे यह विनाश नियति थी। उन्होंने सब कुछ सहर्ष स्वीकार किया।
अंततः प्रभास क्षेत्र में एक शिकारी के तीर से उनके शरीर का अंत हुआ। यह घटना दर्शाती है कि भले ही भगवान का अवतार हो, वे भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण का महत्व और प्रभाव। श्री कृष्ण की कथा को विस्तार से समझने के लिए हमें उनके जीवन के हर पहलू को गहराई से देखना होगा। उनका जीवन एक दिव्य ग्रंथ के समान है, जिसमें हर पन्ना किसी गहन सत्य, ज्ञान और प्रेम से भरा है। जन्म और बाल्यकाल का विस्तार। जन्म का चमत्कार। कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को मार डाला। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने भगवान को टोकरी में रखा और उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचाया। यमुना नदी, जो बारिश के कारण उफान पर थी, श्री कृष्ण के चरणों को छूते ही शांत हो गई। इस चमत्कारी घटना ने दिखाया कि कृष्ण केवल एक बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का अवतार है। गोकुल में बाल लीलाएं। गोकुल पहुंचने के बाद कृष्ण का पालन पोषण। यशोदा और नंद गोकुल में उनकी बाल लीलाएं शुरू हुई। माखन चोरी उनकी सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक थी। कृष्ण और उनके सखा गोपियों के घरों से माखन चुराते थे। जब गोपियां यशोदा से शिकायत करती तो वे अपने मासूम चेहरों से सभी को प्रसन्न कर देते। एक दिन जब यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए पकड़ा तो उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए। यशोदा समझ गई कि उनका बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप है। राक्षसों और शक्ति प्रदर्शन। पूतनावध कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम राक्षसी को भेजा। वह एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर कुल पहुंची और कृष्ण को विषयुक्त दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए। इस घटना ने दिखाया कि कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में भी अत्याचारी शक्तियों को नष्ट करने में सक्षम थे। त्रिनवर्त और कालियाना का कहावत, त्रिवर्त नाम का राक्षस कृष्ण को उठा कर ले, लेकिन कृष्ण ने उसे मार गिराया। इसी तरह उन्होंने यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग को परास्त किया। कृष्ण के चरणों से स्पर्श पाकर कालिया और उसकी पत्नियां उनका गुणगान करने लगीं। यह कथा बताती है कि भगवान शत्रुओं को दंड देते हैं और भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। किशोरावस्था का विस्तार। राधा और गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। गोपियों के प्रति उनका प्रेम, भक्ति, समर्पण और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। वे अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। जो कृष्ण ने गोपियों के साथ रचाई, यह दिखाती है कि भगवान हर किसी के साथ समान प्रेम रखते हैं। रासलीला आत्मा की परमात्मा के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्रदेव ने गोकुल पर मूसलधार वर्षा करके उन्हें दंडित करने की ठानी, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को शरण दी। उन्होंने इनको सिखाया कि अभिमान विनाश का कारण बनता है और सच्चाई सेवा और प्रेम में निहित है। मथुरा की मुझ जब कृष्ण ने कंस के अत्याचारों की सीमा को देखा तो उन्होंने मथुरा जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने कंस के मल्लों चानूर और मुष्टिक को हराया और अंततः कंस का वध किया। कंसवध ने केवल मथुरा को ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को अत्याचार से मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। द्वारका की स्थापना। जब कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार हमला किया तो कृष्ण ने समुद्र के बीच एक सुंदर और सुरक्षित नगरी का निर्माण किया, जिसे द्वारका कहा गया। यह नगरी उनकी कुशल नेतृत्व और रणनीतिक सोच का उदाहरण है। महाभारत और भगवों का सखा। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने का संकल्प लिया। वे अर्जुन के सारथी बने और उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म और कर्म का ध्यान दिया। भगवद गीता का संदेश। कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का ज्ञान दिया। गीता में उन्होंने कहा, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। गीता के संदेश आज भी मानवता के लिए प्रेरणादायक है और जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण की विदाई। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यादव कुल में कलह शुरू हो गया। श्री कृष्ण जानते थे यह विनाश नियति थी। उन्होंने सब कुछ सहर्ष स्वीकार किया। अंततः प्रभास क्षेत्र में एक शिकारी के तीर से उनके शरीर का अंत हुआ।
यह घटना दर्शाती है कि भले ही भगवान का अवतार हो, वे भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं।